ठीक है, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं अभी बादल देवनाथ आपके पास। देखिए आचार संहिता जयनारायण जी रुकिए, जयनारायण जी के बारे में श्रीमान जयनारायण व्यास ने गलत बयानी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा। अमित शाह जी ने तो अधीर रंजन चौधरी संसद में राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे तो विरोध किया। जयनारायण व्यास जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री जी को बोटी जर्सी गाय का अरे बछड़ा कौन सी गाली है महाराज, शोभा नहीं देता है। आप बीच में बछड़ा कौन सी गाली है, किस भाषा में गाली है? बड़ा गौरव जी अब ये अपना संयम खो रहे हैं। सुन रहा था ना, मत बोलिए बीच में, मत बोलिए बीच में, मत गौरव जी मत बोलिए बीच में, जयनारायण जी बोलने दीजिए। अभी आप बोल रहे थे तो वो चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे आपकी बात को। प्रेम शुक्ला का सर, जयनारायण जी अभी कितनी शांति से बैठे थे। बड़े सीनियर लीडर हैं आप, बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, सालों से हम आपको देख रहे हैं डिबेट करते हुए। सुनिए प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए, फिर आपको टर्न आएगा फिर बोलिएगा। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आपका टर्न आएगा तो आप अगर गलत कहा है कुछ उन्होंने, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो आप अपने टर्न पे वो बोल दीजिएगा। राहुल जी के और सोनिया जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया ना, वो क्या गलत कहा? अरे क्या गलत था? क्या मेरे मुंह से गौरव जी शुक्ला जी, अब ये बोल ले तब मैं बोलूं। अब ये अभद्रता की पराकाष्ठा कर ले तब मैं बोलूं। सुन लीजिए जयनारायण जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप अभद्रता की पराकाष्ठा कर चुके हैं ये, अब ये कर ले कुछ देर और। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए प्रेम शुक्ला। और ये पार्टी जिसको आप अरे जयनारायण जी नॉन स्टॉप नहीं बोलना है भाई, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है, नॉन स्टॉप नहीं बोलना है। एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला। ठीक है। हाँ, जयनारायण जी कह रहे हैं गाय और बछड़ा गाली है इनकी दृष्टि में। अरे भाई गाय बछड़ा, अभी आप कांग्रेस में नए नए आए हैं, गाय बछड़ा कांग्रेस की निशानी थी। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में गाय बछड़ा कांग्रेस की निशानी हुआ करती थी। गाली कैसे हो जाएगी? अब बछड़ा आपको गाली लगता है भाई, और बोटी बोटी काट दो गाली नहीं लगता है। मोदी जी के बारे में स्वयं एक छत्तीसगढ़ का आपका नेता मंच से उनके मरने की बात करता, आपको गाली नहीं लगता है। सुबोध कांसा है, कांग्रेस के नेता है, मोदी हिटलर की मौत मरेगा कहते हैं, आपको गाली नहीं लगती। फिर लगे बोलने लगे भाई साहब। गौरव जी कैसे कैसे बात हो? गौरव जी बताइए, आप इतना ये धैर्य खो रहे हैं। जयनारायण जी जो है इतना धैर्य खो रहे हैं। नए नए कांग्रेसी हुए हैं, नया नया मुसलमान जैसे 6 बार नमाज पढ़ता है, इस टाइप का मामला है इनका। चिंता आपकी नहीं है, चिंता मेरी है। मैं जो भी नए कांग्रेसी करता हूं, नए कांग्रेसी 6 बार नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी पंडिताई देख रहा हूं मैं। नहीं प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं सर। जयनारायण जी हम पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं, जयनारायण जी हम लोग पर्सनल कैपेसिटी पर नहीं बैठे हैं। अब आप पर्सनल हो जाएंगे। नहीं प्रेम शुक्ला आप भी मत जाइए ना, मुझे मालूम है आपका पुराना याराना है, लेकिन छोड़ दीजिए सर। अभी वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी उस पर मत जाइए ना कि वो कभी आपके साथ थे कभी कहां बैठे, उस पर मत जाइए। मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। एक मिनट जयनारायण जी, आपको इसके तुरंत बाद मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए फिर आपको उसके तुरंत बाद मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, 40 सेकंड। देखिए गौरव जी, गाय बछड़ा जो कांग्रेस की निशानी रही है वो इनकी दृष्टि में गाली है, और बोटी बोटी काट दूंगा गाली नहीं है। मोदी जी की मौत होगी ये कहना गाली नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये गाली नहीं है। मोदी हिटलर की मौत मरेगा ये गाली नहीं है। मोदी का सिर फोड़ दूंगा ये गाली नहीं है। गंगू तेली ये गाली नहीं है। मौत का सौदागर ये गाली नहीं है। साहब जयनारायण व्यास जी, ये अगर गालियां नहीं है तो फिर गाली क्या है? अब शब्दकोश कहां से आप जो है कांग्रेस का इतना विस्तृत कर रहे हैं, यही प्रश्न है। किसी भी प्रधानमंत्री, मैं आदरणीय सोनिया जी की मौत की कामना करूं तो अच्छी बात करूंगा क्या? ये मेरी अभद्रता होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता श्रीमान राहुल गांधी का, श्रीमती सोनिया गांधी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, किसी भी कांग्रेसी ने मौत की कामना करे, कब्र खुदेगी की बात करे, ये उसकी अशिष्टता अभद्रता होगी। ठीक है, जयनारायण व्यास साहब बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप पूरे देश के सामने हैं, इनके प्रधानमंत्री, इनके जो देवतुल्य पूजनीय हैं, उन्होंने कितनी बार झूठ बोला है, किसको क्या कहा है,
ये मुझे कोई सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे मैं ये इनकी बताइए, मजबूरी समझता हूं, मुझे ये बताइए क्योंकि जयनारायण व्यास जी, बात जयनारायण करा व्यास जी के सुनिए भेजा है। सुनिए सुनिए, जयनारायण व्यास जी सुनिए सुनिए सुनिए, जयनारायण व्यास जी सुनिए, अभी मैं आपके सामने दूसरा मुद्दा लाता हूं। अधीर रंजन चौधरी आपके नेता है ना, आप ही की पार्टी के नेता है ना, उन्होंने ये बोला है कि जो दंगा कर रही हैं ममता बनर्जी, ये दरअसल चुनावों में उसका फायदा उठाना चाहती हैं। आप इससे सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, बताइए। देखिए, हमारी वहां उनसे कोई चुनावी समझौती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने जो भी बात कही वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कही है या व्यक्तिगत हैसियत से कही है, मुझे व्यक्तिगत हैसियत से कही है। अधीर रंजन चौधरी जो आपके लोकसभा में लीडर हैं, अधीर रंजन चौधरी, सुनिए सुनिए, अधीर रंजन चौधरी, सुनिए सर, अधीर रंजन चौधरी वहां आपकी कैंपेनिंग का फेस है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी से कही है। आपको क्योंकि टीवी डिबेट में वो बात सूट नहीं करती है तो आपने व्यक्तिगत राय बता दिया उसको। उसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं हो सकती। सर वो पर्सनल तौर पे नहीं बोल रहे थे, वो कांग्रेस के नेता के तौर पे बोल रहे थे। उनके जहन में कुछ बात आई होगी, देखा होगा उन्होंने तो कहा होगा। तो मैं वही तो कांग्रेस, सर देखिए ना, अधीर सर